Hey guys, hi, welcome to my blog. तो फेसबुक के फ्रेंड, मैं सारा दिन रही फेसबुक में। अब शाम के 5:30 बज गए, तो अब मेरा छुट्टी हो गया ऑफिस, क्योंकि 10 बजे ऑफिस खोलते हैं। 10 बजे ऑफिस खोलते हैं, तो मैं वो इसी नींद से आई हूँ। 10 बजे मैं आई थी ऑफिस में, फेसबुक वाला ऑफिस में। और अब 5:30 बज रहा है, 6 बजे तक छुट्टी हो जाती है ऑफिस। मतलब 5 बजे शुरू होता है ऑफिस छुट्टी होना, तो हमारे फेसबुक भी छुट्टी दे रहे। तो मैं आप लोगों से मिल के जा रही हूँ बाय बाय करते हुए। और आप लोगों ने दोपहर में क्या खाए? टिफ़िन लंच में मैं क्या खाई पता है? दाल सिजाए, भात और आलू चोखा होता है, पता है ना? वो खाई हूँ सारा दिन में आज, क्योंकि मैंने सुबह में परोठा खा लिया था नाश्ता में। तो इससे मेरा पेट भारी भारी सा लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मेरा। बहुत मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं वो सो जाऊं उड़ के या कुछ ऐसा कर जाऊं। तो जैसे कि मैं फिर थोड़ी देर कुछ भी नहीं बनाया आज खाना, तो मैं थोड़ी देर में जैसे तैसे काम करके सो गई। 1 घंटा सोई, उसके बाद उठी 2 बजे, नहाई। सबसे पहले नहा ली हूँ एक बार, और उसके बाद तेल वेल लगा कर नहा ली। उसके बाद मैंने गाइस, जो मैं कह रही थी, क्या कह रही थी पता नहीं, भूल जाती हूँ। तो मैं से पहले नहा के चावल चढ़ाई, दाल चढ़ाई, उसके अंदर आलू डाल दिए और आलू चोखा भात खाया। आज कुछ भी नहीं खाए क्योंकि मेरा इसमें जो है ना, हाथ में ठंडा मार दिया। वो कल मैंने 3:30 बजे नहाया, और सोमवार नहीं, कल था बुधवार, ना। तो कल यहाँ से गई मैं, तो 3:30 बजे नहाई। और परसों बीफे के दिन 4 बजे घर में आई, और कपड़ा वपड़ा खींचे, नहाया। 2-3 दिन से 3-4 बजे नहा रहा हूँ, तो इस हाथ में पूरा ठंडा मार दिया। ये जो दिख रहा है ना हाथ, इसमें पूरा दर्द है, खींच रहा है पूरा। इस सब नस खड़ा हो जाए पूरा, ऐसे पूरा एकदम, जहाँ तक नस गया तहाँ तक दर्द हो रहा है। ये पता नहीं क्या दवाई खाऊंगी। अभी तो मैं मालिश वाला आश्रम से तेल लेके आई हूँ, वो मालिश कर रही हूँ, और सारा दिन भर बांध कर रखी हूँ। दर्द है, थोड़ा कम है, लेकिन है, मोड़ नहीं पा रही, दर्द तो है। जो भी है, तो आप लोगों ने कैसे मनाया जन्मदिन? हमने तो जन्मदिन के वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने देखे हैं ना? हाँ, तो नया साल तो आया, लेकिन कुछ खास नहीं लगा नया साल। हाँ, ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারোর নয়। 2-4 দিনের ভালোবাসা, পথের পরিচয়। 2-4 দিনের ভালোবাসা, পথের পরিচয়। ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারোর নয়। 2-4 দিনের ভালোবাসা, পথের পরিচয়। तो जो भी कहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि हम और आप कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ 2 दिन 4 दिन की मुलाकात है, फिर अपने अपने धाम चले जाएंगे। कोई बता सकता है कि आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? लिखा के लाए हो आप कि आप कितने दिन तक रहोगे? कोई नहीं लिखा के लाया, ना आप, ना मैं, ना बगल अगल, कोई भी नहीं। मालिक ने जितने दिन की दी है छुट्टी, उतने दिन तक तुम यहाँ ड्यूटी करो, फिर छुट्टी हो जाएगा तो फिर चले जाना अपने गाँव। हम लोग सुबह आते हैं ना काम पे, तो सुबह काम पे सारा दिन काम किए, शाम को जब 6 बजेगा, किसी का 5 बजे छुट्टी होता है, किसी का 6 बजे, किसी का रात के 10 बजे, कोई नाइट करता है, ऐसा होता है ना। तो हमारी लाइफ और आपकी लाइफ बिल्कुल सेम है।
मालिक ने भेजा है, जाओ काम पे। वहाँ पे हाजिरी लगा रहे हैं, कौन कितने बजे आएंगे कौन कितने बजे नहीं, मालिक है वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए। तो हम लोग आए हैं पृथ्वी में, तो काम करेंगे, अपना अपना समय वो अपने अपने घर चले जाएंगे। जैसे कि किसी का बच्चा, उसको बोला, माँ बोला है कि जा बेटा दही लेके आओ, तो वो तो बच्चा है, खेलते खेलते गया। अब कहीं मेला लगा है, कहीं पे बंदर नाच हो रहा, वो उसी में खो गया। माँ ने क्या लाना बोला पता ही नहीं है, वो उसमें मगन हो गया। जब शाम हो गए घर आए, माँ ने बोला कहाँ था सारा दिन, उसको क्या करने भेजे थे हम वहाँ मार्केट में। तो वो बच्चा बोलता कि मैं तो भूल ही गई, माँ क्या करने भेजा था। तब उसको अफसोस होता है और मार पड़ता, सजा पड़ता है। इसी तरह से हमारी गुरु महाराज जी ने हमें भेजा है पृथ्वी में, क्या करने के लिए? धोखाधड़ी, चोरी चमारी, झूठ बोलना, लूटमार करना नहीं। हमें भेजा है कि जाओ पृथ्वी में, हमारे नाम की प्रचार करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, अपने जीवन का कल्याण करो। हम लोग आते हैं तो क्या करते हैं, कोई कोई लोग तो याद रहता है शायद थोड़ा थोड़ा, तो वो पूजा में लग जाते हैं, भक्ति भाव, उपास रहना, व्रत तीर्थ ये सब करते हैं, क्योंकि उसको असली जगह का पता ही नहीं, से भूल जाते हैं ना। मालिक अगर भेजेंगे पृथ्वी में और सब कुछ याद रहेगा तो सभी पार हो जाएंगे ना। फिर कैसे होगा, पृथ्वी तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मालिक ने भेजा है, जब तक आप पृथ्वी में नहीं आओगे, माँ के गर्भ में रहोगे, तब तक गुरु महाराज जी तुम्हें आपको समझाते रहेंगे, ये करना वो करना, बड़ों को सेवा करना, छोटों का आदर करना, सत्संग सुनना, प्रचार करना, भगवान की भक्ति करना। जैसे हम लोग आते हैं ना बाहर, माँ के गर्भ से बाहर, तब ये जो पृथ्वी है ना, ये माया का दुनिया है, इसे पूरा अंधेरा है। हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो एक प्रकाश में रहते हैं, वही महाराज जी हमारे साथ रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है, जो माँ खाता है वही बच्चा खाता है। ये तो दुनिया की बातें हैं, जो असली बात है वो तो पता ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वहाँ पे, वही उल्टा 9 महीना जो लटकर रहता है वही अमृत पान करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बच्चे लोग जब वो पृथ्वी में आते हैं तो वो चिल्लाने लगता है, कहाँ 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 कहाँ, मतलब ये जो वो प्रकाश जिस ध्यान में था ना, वो छूट गया, वो बाहर निकल गया। तो दिख रहा कहाँ आ गई कहाँ आ गई, कहाँ 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 करता है। तो कहता है कि मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ आ गई, वो मेरा अमृत पान कहाँ गया, वो कहाँ गया। तब बहुत रोते हैं ना, तो कोई झुनझुन झुनझुन बजा देता है बच्चे के कान में, कोई है ना शहद चटा देते हैं कि उसको पता चले कि वो झुनझुन में तुम हो, वही अनाहदनाथ तुम हो, वहाँ पे वही अमृत पान कर रहे हो। बच्चे को ये एहसास होता है, तब कुछ देर शांत होता है, फिर वो भगवान को कहता है, भगवान मैं कहाँ आ गई हूँ। तो भगवान उसे कहते हैं कि देखो बच्चा, अभी तुम्हारा रोल शुरू होगा और हम कहाँ मिलेंगे, तुम अपना रोल कंप्लीट करके यहीं आओगे, फिर मैं यहीं मिलूँगी। तब तक मैं तुम्हारी सारी लेखा जोखा करूँगी, तुमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितने सताया, किसका सेवा नहीं किया, ये सारा लेखा जोखा ये चित्रगुप्त करेगा। तो ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी पापा है, ये तुम्हारी दीदी है। जैसे बच्चे जाता है आस्ते 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 तो पूरा बड़ा होता है, थोड़ा खड़ बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर शादी हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, चलते 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 फिर यहाँ आया, तो यहाँ अपना शरीर त्याग के अब वो चलो वहाँ अंदर चलो। तो महाराज जी के जब वहाँ जाते हैं तब वो तो भूल जाते हैं, तब वो जो जो मर के जाते हैं ना लोग, फिर वहाँ यमराज में यमलोक के वहाँ पे दिखाता है, एक बटन चला देगा, पूरा पिक्चर देगा, कैसे तुम बड़ा हो गए, कैसे तुम शादी हुए, कैसे तुम किसको सताए, किसको पाप किए, पूरा रिप्ले आ जाएगा। तब तुम्हारा आत्मा पूरा काँप उठेगा, मैंने इतने सब किया, इसको तो मुझे इतना सजा मिलेगा, तब तुम कितना तड़पोगे। गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि मौका है अभी तुम्हारे पास, तो तुम मौका का फ़ायदा लूटो। यमराज में यमलोक जाके तुम सज़ा की हकदार मत बनो, सेवा की हकदार बनो।
हमारी बात को अगर आपको थोड़ी सी अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक फॉलो कर दीजिएगा। अगर कोई अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिए, भला करे आपका। आप अगर मेरी वीडियो स्किप कर देंगे तो आपका वीडियो को और स्किप कर देंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपका वीडियो भी कोई और देखेगा। बाय बाय।